नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स जिससे कि हम अपने काम को आसान तो कर ही सकते हैं और इस त्योहारों पे अपने चेहरे और पैर हाथ को इतना अच्छा चमका सकते हैं जिससे कि हम जाते हैं पार्लर में तो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है और बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहली टिप्स शेयर करते हैं। तो पहली टिप्स हमारी है जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर से हम छोटी बोतल में तेल कैसे गिराएं। तो एक छोटी बोतल का हमने ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये इजी काम हो जाएगा। तेल हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। कभी कभी होता है ना, तेल ऐसे गिराना हो छोटे ढक्कन वाले बोतल में तो तेल बाहर गिर जाता है। तो ये देखिए, इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर इसको लगा दीजिए और लगाने के बाद में चाहे तो पकड़ लें और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसी में फंसा दीजिए और इस तरह से तेल गिराएंगे तो आपका तेल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस दिवाली पे हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आए हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना। तो ये हमें चाहिए एक कटोरी, कोई भी बाउल ले लीजिए और उसमें हम एक एक कप भर के सिरका डाल देंगे जिसको हम वाइट विनेगर भी बोलते हैं। एक कप भर के डाल देंगे। ये सोल्यूशन ज़्यादा बना के नहीं रखना है, जितना आपको यूज करना उतना ही बनाइए। एक चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद में जो हम ब्रश करते हैं कोलगेट से, उसको हम जितना एक बार में करते हैं उतना मान के चलिए कि चार चार बार करने भर का एक चम्मच भर के इसमें पूरा डाल देना है हमें कोलगेट। कोलगेट को डाल करके अब इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही काम की है। इस दिवाली पे आप त्योहारों के मौके पर अपने घर को इतना अच्छे से चमका सकते हैं जिससे कि बिल्कुल भी समय नहीं लगे। अब इसमें कोई भी स्प्रे बोतल आपके पास हो उसमें भर लीजिए। तो इसमें और इसको जो है नीचे से चला लेना है क्योंकि ये जो है रह जाता है इसमें कोलगेट, तो इसमें से पानी डाल करके वही और फिर से इसको पानी नहीं मिलाना है, सिर्फ वाइट विनेगर से ही इसको हम सोल्यूशन बना करके तैयार कर लिए। और जब भी इसको यूज करना हो तो बोतल को हिला ज़रूर लें ताकि कोलगेट हमारा मिक्स हो जाए। अब जैसे टाइल्स होते हैं, सभी के घर में टाइल्स लगे हैं, उनको साफ़ करना बहुत ही कठिन लगता है कि कितना जल्दी साफ़ हो जाए। तो इससे आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए और फिर एक कपड़ा ले लीजिए, उससे इसको वॉश कर दीजिए। तो क्या होता है, जैसे किचन में सिंक हमारी होती है, इस पे पानी के ज़िद्दी दाग लग जाते हैं। कितना भी साफ़ करो लेकिन ये वाइट वाइट जम जाते हैं परत की तरह, तो ये नहीं साफ़ होते हैं। तो इस पे स्प्रे करके और इस तरह से हम कपड़े से पोंछ देंगे तो हमारी सिंक एकदम चमकने लगेगी और बिल्कुल समय नहीं लगता है। चाहे तो आप टोटी जिसके भर आपके अगर स्टील की टोटी है तो उसको भी चमका सकते हैं, या बाल्टी है, टब है, जो भी स्टील का बर्तन है वो आपका बिल्कुल चमकने लगेगा। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से साफ़ हो गई। अब चलिए देखते हैं, जैसे किचन की जाली हो जाती है, पल्ले हो जाते हैं तो इसमें चिकनापन आ जाता है, दाल वाल छौंको तो उसका तेल लग जाता है, तो उसको साफ़ करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ ये हमारी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको स्प्रे करिए और उसके बाद में कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए और इससे आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। 2 मिनट में आप पूरे घर को चमका सकती हैं। तो अभी दिखा रहे हैं, देखिए ये हमने इतना साफ़ किया और ऊपर की जाली आप देख सकते हैं कितनी गंदी है। इसको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, बस यही सॉल्यूशन से आप पूरे घर को चमका सकते हैं। पल्ले हो, दरवाजे हो, सिंक हो या वॉश बेसिन हो। तो जैसे चूल्हा होता है, खाना बनाओ, सब्जी उब्जी, तो तेल के छींटे थोड़े बहुत पड़ जाते हैं, उसको भी साफ़ कर दे पोंछ देते हैं, लेकिन फिर भी जैसे लगता है कि इसकी चमक चली गई है, तो उस पे भी इस पे हम थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद में इसको कपड़े से पोंछ देंगे तो हमारा चूल्हा भी एकदम चमक जाएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती हैं और इस समय दिवाली के टाइम पे सबको सफाई की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने साफ़ करके अब उसी कपड़े से आप जो चूल्हा है उसको भी साफ़ कर दीजिए और साफ़ करने के बाद में आप देखेंगे कितना बढ़िया चमक आ जाएगी आपके चूल्हे में। तो चलिए अगली हमारी ये यूज़फुल टिप्स क्या है कि जैसे पार्लर में हम जाते हैं, लंबी लाइन लगा करके बैठते हैं और हम स्क्रब कराते हैं, फेशियल कराते हैं, तो उसमें बहुत ढेर सारे पैसे लगते हैं। तो क्यों ना घर में ऐसी रेमेडी बना करके तैयार की जाए जो कि हमारे चेहरे को चमका सके। तो इसमें हमने लिया है एक चम्मच, आधा चम्मच हमने लिया है जो होता है हमारा बेकिंग सोडा, जो मतलब मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, और 1 रुपये वाली जो हमारी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी ले लिए हैं और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे इनो। ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच डालना है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है वो हमारे चेहरे में चमक लाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बना लीजिए। इसको जितना बनाना है बस तुरंत इसको यूज़ करना है, इसको बना करके नहीं रखना है। जितना आपका थोड़ा थोड़ा बनाइए, ज़्यादा बना के रखेंगे तो जैसे देखिए पैर कितने गंदे हो जाते हैं, पैरों में हमारे निशान पड़ जाते हैं चप्पल के या किसी चीज़ के। तो इस पे आप इस तरह से अप्लाई कर दें, जब तक झाग रहे उतनी ही देर में आपको इसको लगा देना है। लगा करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे, खुद ही रिजल्ट देखेंगे
कि आपको पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर किसी को यही लगता है कि त्योहार के मौके पे हमारा चेहरा और हाथ पैर हमारे चमकते रहें, सभी को यही रहता है। और करवा चौथ आ रही है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाथ आपके बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपको पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे तो चेहरे पे भी आप लगा सकते हैं और चेहरे पे लगाएं तब भी। तो इस तरह से चलिए अब अगली रेमेडी उसको तब तक सूखने देते हैं। तब तक के हम ले लेते हैं 2 चम्मच चावल का आटा या 2 चम्मच गेहूं का आटा। चावल का आटा जो होता है वो हमारे स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उसको सही करने में बहुत ही मतलब काम करता है। और हल्दी, हल्दी तो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारे चेहरे में चमक लाती है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के दही। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो 4 चम्मच डालिए, नहीं तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें कुछ बूंदें हम डाल लेंगे जो हमारा होता है शहद। शहद से हमारे चेहरे में चमक आती है और हमारी खिंचाव जो होता है वो कम होता है। तो चलिए अब आपको धुल के दिखाते हैं कितना, जितनी भी गंदगी होगी वो सारी निकल जाएगी। तो मैं एक टब में इसको धुल रही हूँ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आप सीधे नल के नीचे जा कर के वहाँ धुल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी हद तक हमारे पैर जो है इनके साफ़ हो गए हैं। मैंने सोचा चलो इन्हीं के पैरों पे आजमा के देखते हैं। पहले आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद में हम जब पहले कर लेते हैं उसी के बाद में आपके साथ में रेमेडी शेयर करते हैं और इससे कोई हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए अब ये जो हमने रेमेडी बना करके तैयार की है ये हमारी होती है जैसे स्क्रब करवाते हैं उसके काम आता है, क्योंकि चावल का आटा और गेहूं का आटा हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए इसमें हम लगा देंगे और लगाने के बाद में धीरे धीरे जैसे हम स्क्रब करते हैं उसी तरह से इसको रगड़ेंगे। तो धीरे धीरे मसाज करते हुए इसको रगड़ेंगे तो जितने भी पैर हमारे गंदे होंगे, जितने दाग धब्बे पड़े होंगे, ये आप हफ्ते में एक बार अगर करने लगेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। आपको एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना हमारे लिए अच्छा है। तो इस त्योहारों पे आप पार्लर ना जा करके घर में अपने अपने चेहरे को और हाथ पैर को चमका सकते हैं। जैसे कोहनी हो गई, यहाँ पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, और घुटने हो गए, इन सबको इससे आप चमका सकते हैं। इससे आपका शरीर में कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पैर चमक गए हैं और इसको इसी तरह से यूज कर सकते हैं। मेरा हाथ भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना।